बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम करेंगे स्टिच बेल्ट वाली शलवार। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी। इस वीडियो में हम स्टिच करेंगे शलवार को। आखिर में सिलाई को हम लॉक करेंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। दोनों आसन की सिलाइयां लग चुकी हैं। अब दोनों आसन की सिलाइयों को बराबर रखते हुए शलवार के एक साइड पे हम दरमियान में कट लगाएंगे। इस कट से आगे 2 इंच हम प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। कट के निशान को 2 इंच आगे फोल्ड करेंगे और नीचे वाले कपड़े को हम हटा देंगे। अब इस प्लेट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हम प्लेट डालेंगे। दोनों आसन को बराबर करेंगे। शलवार के दरमियान में एक कट लगाएंगे। इस कट से आगे 2 इंच निशान लगाएंगे। अब फिर इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। नीचे वाले कपड़े को हम हटा देंगे। दोनों साइडों पे मैंने प्लेट डाल लिए हैं। अब एक साइड से हम 1/2 इंच के प्लेट शुरू करेंगे। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हम 1/2 इंच के प्लेट डालेंगे। एक साइड से हम प्लेट्स शुरू करेंगे। आपके प्लेट का साइज बराबर होना चाहिए। 1/2 इंच का हम प्लेट डालेंगे। इसी तरह हम हाफ इंच के प्लेट डालते जाएंगे और आसन तक इन प्लेट्स को लेके जाएंगे। आपका मार्जिन बराबर आना चाहिए। आसन तक मैंने प्लेट डाल लिए हैं। अब इसके ऑपोजिट हम दूसरी साइड पे भी प्लेट डालेंगे 1/2 इंच का। इसी तरह हम प्लेट डालते हुए बड़े प्लेट तक इन छोटे प्लेट्स को लेके जाएंगे। दोनों साइडों के प्लेट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इनका साइज करेंगे। दोनों साइडों पे हमारा मार्जिन 6.5 आया है। प्लेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। अब बेल्ट की एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे आसन की। अब दूसरी साइड पे भी हम आसन की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे। बेल्ट में मैंने इलास्टिक नहीं डालना, इसलिए मैं इलास्टिक डालने के लिए कट बनाऊंगी। कट की सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको खोल के इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। कट की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसका नेफा बनाएंगे।
अब हम नेफे की सिलाई लगाएंगे। बराबर कपड़े को रखते हुए हम 1.5 इंच का नेफा बनाएंगे। बेल्ट का नेफा हमारा बन चुका है। अब हम बेल्ट को शलवार के साथ अटैच करेंगे। बेल्ट के आसन की सिलाई को और शलवार के आसन की सिलाई को बराबर रखेंगे। ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम दोनों को सिलाई लगाएंगे। प्लेट्स को हम सीधा रखेंगे। अब बैक से भी हम दोनों सिलाइयों को बराबर रखेंगे और एक पेपर पिन लगा देंगे। अब शलवार का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका हम प्लेट देंगे बैक साइड पे। इस प्लेट का रुख बाहर वाली साइड पे आएगा। आसन को बराबर रखते हुए हम प्लेट को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब आसन के दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम एक प्लेट डाल लेंगे। अब बाकी के कपड़े को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब दोनों साइडों से हमारा प्लेट 4.5 इंच के फासले पर है। बेल्ट हमारा लग चुका है। अब बेल्ट के ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब हम शलवार के पांचे बनाएंगे। 2 इंच फोल्डिंग को पहले हम प्रेस करते हुए क्रीज बनाएंगे। अब इस क्रीज के ऊपर हम अपनी बुकरम रखेंगे। बुकरम की चौड़ाई 1 इंच है। बुकरम के ऊपर हम प्रेस लगाएंगे। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। अब इस कपड़े की भी फोल्डिंग हम बुकरम के बराबर रखेंगे। पेपर पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम पांचे की किनारे की सिलाई लगाएंगे सीधी साइड से। अब ऊपर वाली साइड पे भी हम बुकरम के बराबर सिलाई लगाएंगे। पांचा हमारा 8 इंच है। 8 इंच पे निशान लगाते हुए हम अब शलवार की नाली की सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे। अब ऊपर तक हम आसन तक इस सिलाई को लगाएंगे। शलवार हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।
पांचा हमारा 8 इंच है। 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे और शलवार की नाली की सिलाई लगाएंगे। पांचे से हम सिलाई को डबल करेंगे। इसी तरह हम सिलाई को ऊपर लेके जाएंगे आसन तक। शलवार हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।